8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7। आज हम इसका अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं। प्राणियों में पोषण और ये 702, 704, 706 और 709 लर्निंग आउटकम्स के चैप्टर इसमें समाहित हैं। तो इसको चालू करने के पहले यहाँ पर आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर ये कह रहे हैं कि अपने सहपाठियों की सूची बनाइए जिन्होंने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए क्या ग्रहण किया था। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, चावल, अंडा, मछली, मूंगफली और मांस। तो आपके जो मित्र हैं उन्होंने क्या क्या किया था, यहाँ पे उन सब के नाम लिख लेने हैं कि अब इनमें से क्या चीज़ खाई थी। तो जैसे यहाँ पर मयंक ने दूध खाया था, सोहन ने दाल खाई थी, पवन ने अंडा, रमेश मछली, दिव्या दाल, हरी पनीर, नीलेश ने दही, तुलसी ने दूध, क्यांसा ने मूंगफली और रूपाली ने दाल का सेवन किया था। ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे। तो उसको बोलेंगे कि वो ORS का घोल का सेवन करें, ये उसको सलाह देंगे। ये कहाँ पर है, सी में। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति में पित्तरस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी। तो वो तो होगा, अगर पित्तरस के उत्पादन में कमी है तो रासायनिक पाचन जो होता है उसमें कमी आएगी। तो ये किस में है, बी में। तो आप बी में टिक लगा लेते हैं। तीसरा कह रहे हैं कि सबसे छोटी आंत यानी क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है। तो ये बढ़ा हुआ सतह अपने क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये बनाना है, ये लिख देना है। फिर तो ए यहाँ पर उसी को लिख दीजिए भी, मतलब टिक लगाने के बाद उसी चीज़ को लिख दिया जाता है। ठीक है। फिर ये चौथा कह रहे हैं कि क्रमाकुंचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। तो ये इसका जो डी वाला भाग है, ये जो है इसका सही भाग है, तो इसमें लिख दीजिए। यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। तो ये डी में आप टिक लगा के लिख लीजिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न है इसी का, कि क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, क्योंकि अब ये क्योंकि में तो ये इसमें जो ये 4 ऑप्शन है उसमें ये जो बी ऑप्शन सही है कि यह वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। 12वां प्रश्न ये है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचन, स्टारफिश, स्वादकलिकाएं, अंतःग्रहण। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। फिर स्टारफिश जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण होता है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि मानव पोषण के, ये लघु उत्तरी यहाँ से शुरू हो रहे हैं, कि मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो ये पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, निष्कासन और सांघीकरण, इसको जो है सही क्रम में लगाना। तो सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, फिर होता है पाचन, उसके बाद आता है अवशोषण, उसके बाद आता है स्वांगीकरण, फिर अंत में इसका निष्कासन होता है। तो ये इसका सही क्रम है। ठीक है। अब इसी में जो है ये तीसरा प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर कि पित्त कहाँ निर्मित होता है। तो पित्त का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, लेकिन यह पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में जमा और संग्रहित होता है। यकृत पित्त का उत्पादन करता है,
जो वसा के पाचन में मदद करता है। ये इसका जवाब हो गया। प्रश्न 4 कह रहे हैं कि पहेली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी। अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो पहेली के साथ ऐसा होने का कारण जल्दी जल्दी खाना है, जिससे भोजन या हवा उसके गले में फंस गई और डायाफ्राम में ऐंठन हुई। खाना खाते समय जल्दी सांस लेने और निगलने से भोजन या तरल स्वर यंत्र में चला जाता है, जिससे खांसी और हिचकी आती है। यानी भोजन या जो हवा उसके स्वर यंत्र में फंस गया, जिससे उसको ठिसकी या हिचकी आती है। ठीक है ना, हम लोग खांसी भी ठसकी भी बोलते हैं। तो भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करता है, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है और विभिन्न रोगों से निपटने में मदद करता है। इसलिए ये आवश्यक है। छठवां कह रहे हैं कि रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो जवाब देना है कि रोटी का टुकड़ा चबाने पर मीठा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी लार में मौजूद एंजाइम एमाइलेज या टाइलिन रोटी में मौजूद स्टार्च को शर्करा यानी शुगर में तोड़ देता है और यह शर्करा ही हमें मीठा स्वाद देती है। समझ में आई? कि तोड़ने पर क्या होता है, चबाने के बाद वो उसमें से स्टार्च जो है शर्करा में बदल जाता है, जिससे वो मीठा लगने लगता है। अब इसी में ये 7वां प्रश्न है कि बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्य के भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखिए। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं, घास खाने वाले जानवरों और मनुष्यों में भोजन का पाचन सामान्य रूप से नहीं होता है, क्योंकि उनके पाचन तंत्र बहुत अलग होते हैं। घास खाने वाले जानवरों जैसे गाय और बकरी के पास एक विशेष बहुकक्षीय पेट होता है, जो घास में मौजूद सेल्यूलोज जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अनुकूलित होता है। मनुष्यों के पास एकल कक्षीय पेट होता है और वे सेलुलोज को नहीं पचा सकते, क्योंकि उनके आहार नली में वे विशेष जीवाणु नहीं होते हैं जो सेलुलोज को तोड़ते हैं। अब इसी का अगला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाचन क्रिया में कई तरह से मदद करता है। यह प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है, एक अम्लीय वातावरण बनाता है और हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है और पाचन में सहायता करता है। दीर्घरोम क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? इनके कार्य लिखिए। तो दीर्घरोम छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाने वाली उंगली के समान छोटी संरचनाएं हैं, जिन्हें रसांकुर भी कहते हैं। इनका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाना है और पचे हुए पोषक तत्वों को रक्त प्रवाह में अवशोषित करना है। फिर 10वां प्रश्न है कि यदि मनुष्य के रदनक दांत न हो तो क्या होगा? तो इसका जवाब इस तरह बनाना है कि यदि मनुष्यों के रदनक दांत न हो तो भोजन फाड़ना और चबाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे अन्य दांतों पर दबाव पड़ेगा, वे समय से पहले घिस सकते हैं। इसके अतिरिक्त जबड़े की संरचना और चेहरे की बनावट प्रभावित हो सकती है, जिससे बोलने और काटने में भी समस्या आ सकती है। चेहरे के कुछ हिस्सों में सुन्नता या संवेदना की कमी का भी खतरा हो सकता है। 11वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि दूध के दांत और स्थायी दांत में क्या अंतर है? तो दूध के दांत सफ़ेद छोटे सफ़ेद और पतले इनेमल वाले होते हैं,
जबकि स्थायी दांत बड़े, मजबूत और मोटे इनेमल वाले होते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और ये जीवन भर नहीं रहते हैं, जबकि स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और ये जीवन भर काम करते रहते हैं। इसको ऐसे लिखना। फिर 12वां प्रश्न ये है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है, किताब से देख के बना लीजिएगा। यहाँ पर मुख्य गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय और गुदा का चित्र बनाया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी दीजिए, वही क्रम में लगा दीजिए कि मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम हो जाएंगे मुख्य गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहदांत यानी बड़ी आंत और मलद्वार यानी कि गुदा। 13वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि निम्न पाचन संबंधी क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में क्या होता है? पाचन में अंतःग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन या अन्य पदार्थ को मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर लिया जाता है। यह पाचन प्रक्रिया का पहला चरण है, जिसके बाद भोजन चबाया जाता है और फिर पाचन और अवशोषण के लिए पेट और आंतों में भर जाता है। अब स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन से अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं में उपयोग किया जाता है ताकि वे जटिल पदार्थों जैसे कि प्रोटीन के निर्माण में सहायता कर सके और शरीर के विकास में योगदान दे सके। अब इसी का 14वां प्रश्न है कि जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशीय जीव यानी कि अमीबा में पाचन क्रिया विधि को चित्र द्वारा समझाइए। तो किताब में जो है अमीबा का फोटो किताब से बना लीजिए। ये इसमें केंद्रक है, ये इसके पादाब हैं, ये खाद्य कणिका, खाद्य धानी और ये बहिक्षेपित अवशिष्ट हैं, यानी कि वो डिस्चार्ज करता है जो। अब इसके बारे में कुछ लिख दीजिए। तो अमीबा में पाचन क्रिया कोशिका के अंदर होती है। इसमें पादाब नामक उंगली जैसे उभार भोजन को घेर लेते हैं, जिसे खाद्य धानी में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद खाद्य धानी में पाचन एंजाइम मिलकर जटिल भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं और पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है और अपचित भोजन को बाहर कर दिया जाता है। अब इसी का बा प्रश्न है कि दांतों की व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। तो ये ऐसे दांत होते हैं हमारे जबड़े पर। तो ये इधर वाले कहलाते हैं, यानी इधर इधर वाले होते हैं ये चर्वणक, और इधर इधर ये होते हैं अग्रचर्वणक। फिर ये जैसे तीर की तरह थोड़ा थोड़ा नोकीले वाले होते हैं ये रदनक, और जो ये बचते हैं ये कहलाते हैं कृंतक। ठीक है, तो दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत ये बना दिए अपन ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। क्या लिखना है कि दांतों की व्यवस्था में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक यानी इधर से चल रहे हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ये सभी मिलकर भोजन को काटने, फाड़ने और पीसने का महत्वपूर्ण काम करते हैं, जो पाचन क्रिया को शुरू करने में मदद करता है। ठीक है, लिख लेंगे। अब आते हैं इसी का 15वां सवाल। 15वां कह रहे हैं कि ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हमारी ग्रसिका होती है। जब हम खाते हैं यहाँ से भोजन तो ऐसे उतरता है और यहाँ आके आमाशय में इकट्ठा हो जाता है। ये भी किताब में है, देख लीजिए। ये भोजन जा रहा है, ये ग्रसिका है और ये आमाशय है। तो ग्रसिका में भोजन की गति का ये नामांकित चित्र हो गया। ठीक है, अब घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी किताब में दिया हुआ है। आप एक काम करेंगे, ऐसा कोई घास खाने वाला जानवर है और उसको ये जो है मेन उसका पाचन तंत्र का चित्र है ये।
तो घास खाने वाले जंतु में पाचन का नामांकित चित्र ये हो गया। तो ये कहलाता है ग्रसिका, ये कहलाता है रुमेन, ये क्षुद्रांत, ये बृहदांत्र, और ये जो दोनों हैं ये कहलाते हैं अमाशय, और ये जो पीछे यहाँ पर रहता है ये कहलाता है अंधनाल। तो इसका ये नामांकित चित्र हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पर इसके प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसका प्रोजेक्ट एक कह रहे हैं कि प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक नारा लिखिए। तो ये धूम्रपान की आदत को रोकने हेतु नारा ये हो गए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये जो चित्र है, एक ये हार्ट बना लेते हैं, हार्ट माने दिल, हार्ट का चित्र बनाते हैं, और इसमें एक सिगरेट जो है सीधे हार्ट को नुकसान करता है धुआं, तो उस पर ऐसा ही बनाया गया, ये ए हार्ट प्लीज़ डोंट स्मोक, और यहाँ पर ये सिगरेट का जला हुआ धुआं उड़ा देते हैं। तो ऐसा करके एक पोस्टर बना है। तो आप कोई और भी बना सकते हैं अगर आपके पास है, तो जैसा भी आपको उचित लगे ये पोस्टर बना हुआ है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट 2 कह रहे हैं कि जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो इसको बनाने की विधि है, पानी में नमक और चीनी 1:6 के अनुपात में लेकर जब तक घोल दें जब तक यह पूरी तरह से घुल न जाए। अब इस घोल को ORS या जीवन रक्षक घोल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह जीवन रक्षक घोल बन गया। अब इसका उपयोग क्या है कि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के लिए, मतलब जो पूरी कमी हो जाती है, इसको पिएंगे तो लगभग पूर्ति होने लगेगी। उल्टी दस्त के समय इसको पीजिए तो ये आपको ये पीछे से पूर्ति करेगा। और लू लगने या अत्यधिक पसीना आने के समय भी ये दिक्कत आती है, तो इसको पिएंगे तो वो दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह हमारे ये दोनों प्रोजेक्ट पूरे होते हैं।